नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभात की नौबत सीरीज़ में। और आज हमारे पास जो रहने वाला टॉपिक वो है आपका वन्यजीव संरक्षण से संबंधित थोड़ा सा रिवीजन इसमें रहेगा। अ, इस वीडियो का जो प्रश्न आपके लिए आज है, थोड़ा सा हम कुमाऊं की तरफ चलेंगे और हमारे पास एक शब्द आता है हनकिया। हन किया एक शब्द है। थोड़ा सा मैं अगर आपको हिंट दूं तो जैसे हम नॉर्मली अपने पुराने इतिहास में पढ़ा होगा कि झूला पुल बनाने वाले झूलिया वर्ग कहलाता था। टिहरी में हमने देखा कि जो लोग नदी पार करवाते थे डोंगी या नाव से, उनको जो है आपका धुनार कहा जाता था। ऐसे आपका कुछ भांग के रेशे से वस्त्र बनाने वाला वर्ग पबीला कहलाता था। ऐसे एक वर्ग हनकिया एक आपके पास मिलता है। आपको बताना है कि किस कार्य से जुड़ा हुआ ये वर्ग आपके पास मिल जाता है, ठीक है। और पिछली वीडियो का जो प्रश्न था उसको डिस्कस करेंगे अंत में। और हाँ, एक शिकायत और है भाई संस्थान की ओर से मुझे कि मैं यहाँ पर लाइक वगैरह करने के लिए नहीं बोलता। अब मेरी आदत भी नहीं है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा स्वतः होनी चाहिए, है ना। देखो, सुबह उठ के जो है वीडियो बनाई जाती हैं, कभी कभार जब टाइम नहीं मिल पाता है तो लाइक करना जो है थोड़ा सा बनता है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर करके भी रखेंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य के वन्यजीव विहारों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम आपने बताना। पूर्व से पश्चिम का सही क्रम। देखो भाई, नॉर्मली आपको जनपद अगर याद है तो बहुत आसानी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अस्कोट हो जाएगा आपका कहाँ पर, ये पिथौरागढ़ में हो जाता है। विंसर की बात करेंगे तो विंसर आपके पास मिल जाएगा सीधे सीधे कहाँ पर, अल्मोड़ा में। नंदा देवी की बात करेंगे तो नंदा देवी आपके पास मिल जाएगा सीधे सीधे कहाँ पर, ये आपका ठीक है। नंदा देवी तो फिर आपका वैसे नेशनल पार्क में आ गया, पर ठीक है, फिर भी आपका ये चमोली में है। और केदारनाथ की अगर हम बात करेंगे तो केदारनाथ मिल जाएगा आपका चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सटीक बन जाता है। वन्यजीव विहारों की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कई सारे हमने पढ़े हैं। जैसे आपका सबसे पहला गोविंद वन्यजीव विहार आ जाता है 1955 में, है ना, जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद 1972 में अगर हम सन के हिसाब से देखें तो 1972 में आपके पास केदारनाथ हम देख चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके पास 1986 में अस्कोट आ जाएगा, पिथौरागढ़ वाला, ठीक है। 1987 में सोना नदी आता है जो कि आपका पौड़ी में है। उसके बाद 88 में विंसर आ जाएगा अल्मोड़ा में। 93 में मसूरी आ जाता है, मसूरी विनोक के नाम से भी आपका देहरादून में। और फिर आपका नंदौर आता है 2012 में, जो नैनीताल और मुख्य रूप से नैनीताल में, और कुछ हिस्सा वैसे इसका चंपावत वगैरह में भी आपका शामिल है, ठीक है। चलेंगे, सेकंड हमारे पास था कि क्षेत्रफल के आधार पर वन्यजीव विहारों का सही क्रम कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपका पूछा हुआ, लेकिन देखो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको आंसर मिल जाता है, ठीक हो जाएगा। सेकंड का थर्ड हो जाएगा, जो कि आपका नंदौर की अगर हम बात करेंगे ना तो नंदौर आपका 270 वर्ग किलोमीटर आपके पास मिल जाएगा। सोना नदी की बात करेंगे तो 301 दशमलव समथिंग है, 18 आपके पास में मिल जाता है। अस्कोट की अगर हम बात करेंगे तो अस्कोट मिलता है आपका 600 वर्ग किलोमीटर। और केदारनाथ की बात करेंगे तो 975.20, ये सबसे बड़ा आपके पास मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा आपका केदारनाथ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा क्या, तो सबसे छोटा मात्र 11 वर्ग किलोमीटर का जो है मसूरी वन्यजीव विहार आपके पास मिल जाता है, ठीक है भाई। चलेंगे, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार। देखो, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला आपके पास यहाँ पर अस्कोट मिल जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वैसे तो केदारनाथ वगैरह की स्थापना भी इसीलिए आपके पास मिल जाती है। इनको डिस्कस करते हैं आगे। फोर्थ है कि कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों वाले विकल्प का चयन आपने करना है। पहला एक IUCN की सूची में खतरे में नहीं है। IUCN की जो सूची है, यानी जो आपने पढ़ा होगा, जो संकटग्रस्त वगैरह जातियों को इसमें रखा जाता है, रेड डाटा बुक भी इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 8 वर्ग हैं। तो उनमें जो है कस्तूरी मृग भी आपका शामिल है, किसमें, जो खतरे की में है या विलुप्त की कगार पर है। जैसे आपने राज्य के और भी जीव जंतु देखे होंगे, आपका कस्तूरी मृग के साथ साथ बारहसिंगा आ जाता है, ठीक है। आपने सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध वगैरह की बात करी। माउंटेन क्वेल, ये तो खैर आपका विलुप्त हो चुका है माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आपका है, तो ये कथन गलत हो जाता है। सेकंड है, इसके संरक्षण है तो केदारनाथ विहार बनाया गया। अभी मैंने डिस्कस किया था केदारनाथ, इसके संरक्षण के लिए सबसे पहला प्रयास आपके पास ये मिल जाता है, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए। और एकाकी प्राणी, यानी ये सिंगल, मतलब जब वनों में आपका ऐसे चढ़ते हुए या इस तरीके से दिखेगा तो एकाकी दिखेगा, और बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, यानी ये आपका ऐसे नहीं किसी ने पालतू बना दे जी, है ना। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा विहार सही सुमेलित है।
देखो नंधौर की बात करी अभी हमने कर दी भाई 270 बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने सोना नदी की भी बात करी 301 बिल्कुल सही है। गोविंद की बात करी तो गोविंद भी आपका 485.89 हो गया। और बिनसर, देखो बिनसर की अगर हम बात करेंगे तो बिनसर अभी आपने कितना देखा, ये आपका 47.07 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि 600 वाला अभी कौन सा था, अस्कोट मिल जाता है। ठीक है, बस बचा कौन, मसूरी 11 वाला हो गया। और उसके बाद आपका और कौन बचा, और जो भी है आपका केदारनाथ 975 वो हम देख चुके हैं पिछली उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला है 6 वाला कि फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको 2005 में यूनेस्को में आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी नंदा देवी का भी मिलता है कि 88 में नंदा देवी को भी शामिल किया गया है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सही हैं। इसका अन्य नाम पुष्पावली भी है, बिल्कुल है। यह नर व गंधमादन पर्वत के बीच में है भाई, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ राज्य भर में सर्वाधिक जैव विविधता, देखो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो यहीं पर पाई जाती है। जैव विविधता का अर्थ होता है कि एक सीमित क्षेत्र में सर्वाधिक जीव जंतु या वनस्पति की प्रजाति का उपस्थित होना यहाँ पर आपको मिल जाता है। चौथा है स्कंद पुराण में इसे अलका कहा गया। अच्छा, इसको जो अलका कहा गया है वो कहा गया किसमें, मेघदूत में। ठीक है, अलका कहा गया मेघदूत में, जबकि अगर हम स्कंद पुराण की बात करेंगे तो स्कंद पुराण में इसको यहाँ पर क्या कहा गया, नंदन कानन। ठीक है, इसको नंदन कानन के नाम से आपका यहाँ पर जाना गया। वैसे इसको गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडा, अच्छा बैकुंठ को ध्यान रखना, भू बैकुंठ आएगा तो बद्रीनाथ हो जाएगा, बैकुंठ आएगा तो फूलों की घाटी, पुष्पावली, पुष्परसा वगैरह। या देखो फ्रैंक स्माइथ ने, आपको पता ना 1931 में इसकी खोज की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, तो फ्रैंक स्माइथ पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4th वाला गलत हो जाता है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो पवलगढ़ आपका नैनीताल में बिल्कुल सही है। पवलगढ़ का जो नाम है वो आपका अब किस नाम से, सीता माता, सीता माता के नाम पर रखा गया है। नंदौर की बात करेंगे तो नंदौर आपका केवल और केवल कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपका नंदौर आपका नैनीताल और अभी तो देखा था ये चंपावत में, तो इसलिए आंसर भी मिल जाएगा, ये पौड़ी में नहीं है। ठीक है, विंसर अल्मोड़ा में, केदारनाथ आपका चमोली, रुद्रप्रयाग में। 9th है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पुराना व सबसे नया वन्यजीव विहार दर्शाता। वन्यजीव विहार अभी हमने देखा सबसे पहले स्थापना हुई थी गोविंद की 1955 में, और सबसे नए जो नंधौर 2012 में मिल जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है। और सबसे बड़ा देखें तो केदारनाथ, सबसे छोटा आ जाएगा तो कौन सा मिल जाएगा आपको, मसूरी मिल जाता है। अगला कि निम्न राष्ट्रीय उद्यान का विकल्प सही सुमेलित नहीं। अभी राष्ट्रीय उद्यान भाई आपके पास आ गए नेशनल पार्क्स, कार्बेट हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में बिल्कुल सही है। राजा जी इसका थोड़ा सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको 1983 आपके पास राजा जी आ जाता है। ठीक है, गंगोत्री 89 हो जाएगा, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका 82 में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपका गोविंद है पुरानी किताबों में ये 1980 था, लेकिन वन रिपोर्ट में भी और अब नई वाणी में भी इसको 1990 लिखा हुआ है। तो अगर ऑप्शन में कभी इस तरीके से आता है तो आप 90 की ओर जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास सरकारी जो वन रिपोर्ट वगैरह है वहाँ पर इसका क्षेत्रफल 1990 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ना ही आए तो पहले तो ये दुआ कर दीजिए डेली कि ना ही आए तो ही बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए अगर हम बात करेंगे हमारे पास और नेशनल पार्क्स जो आपके पास मिल जाते हैं, 4 तो यहाँ पर हैं ही, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास नंदा देवी आ जाएगा, वो भी आपका 82 में मिल जाता है। ठीक है, और फिर आपके पास कौन सा, गंगोत्री तो यहाँ पर है ही। चलिए अगला है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के क्षेत्र को किस वर्ष साइलेंस जोन घोषित किया गया। ये आपका 2012 में साइलेंस जोन इसको घोषित किया जाता है, जबकि आपने यहाँ पर देखा होगा 2013 में कि यहाँ पर आपका स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया है। ठीक है, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कि जो बाघों का जो शिकार वगैरह हो रहा था, जो आपका यहाँ पर उसको रोकने के लिए एक अलग से फोर्स का गठन किया गया। जीएस में क्वेश्चन आता है कि एसडीपीएफ का गठन करने वाला पहला राज्य, तो कर्नाटक के द्वारा वैसे सबसे पहले टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसमें से टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि जिम कॉर्बेट की निजी वस्तुओं का संग्रहालय, तो ये आपका काला ढूंगी मिल जाएगा, सभी को पता है ना। ढिकाला और कोट द्वार में इसके प्रवेश द्वार मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका 13 की राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के
का विस्तार निम्नलिखित में से किस जनपद में नहीं है? तो देखो राजा जी का देहरादून में विस्तार है, और अगर हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा? देहरादून में। पौड़ी और हरिद्वार में भी ये आपका विस्तृत है, तो नैनीताल जनपद में ये नहीं मिलता। अब नैनीताल में कौन सा? नैनीताल और पौड़ी में आपके पास कौन सा मिल जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क आपको मिलता है। ठीक है, चलेंगे अगला हमारे पास आता है 14 कि राज्य का पशु क्वारंटाइन केंद्र। जो पशु क्वारंटाइन केंद्र है वो कार्बेट में, ये आपका कोरोना के काल में बना है क्वारंटाइन केंद्र के रूप में आपका, तो कार्बेट में हो जाएगा। यहीं पर मोदी जी आए थे, तो मोदी सर्किट के नाम से भी इस स्थान को यहाँ पर क्या है, विकसित किया गया है। कि फिर अपने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह भारत का प्रथम और एशिया का दूसरा, एशिया का दूसरा नहीं, एशिया का भी पहला है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाता है। दूसरे वर्ष 1957 में इसका नाम रामगंगा पार्क, ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है वैसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम क्या है? रामगंगा पार्क रखा जाता है। और 1957 में प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम क्या रखा जाता है? कार्बेट नेशनल पार्क रखा जाता है। ठीक हो जाएगा, तो दो गलत हो गए। यह पौड़ी व नैनीताल जनपद में सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसके तहत भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र ये आपके पास आ जाएगा 1 नवंबर 1973 में इसको घोषित किया गया था। राज्य की अगर हम बात करेंगे तो राज्य में दूसरा राजाजी आ जाएगा, जिसको 2015 में आपका घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व 48 नंबर का ये देश भर में था, तो वो राजाजी वाला अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तीसरा चौथा आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 तो आपको यहाँ पर आंसर इसका मिल जाएगा। अगला सेक्शन के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने क्षेत्रफल के साथ सही सुमेलित नहीं है? अब क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्बेट की बात करेंगे तो कार्बेट भाई आसान है, 520 वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी की बात करेंगे सबसे छोटा 8750, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गंगोत्री 2390 सबसे बड़ा मिलता है ना। ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका 472 मिलता है, 472 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी 820 की बात करेंगे तो 820 किसका था? ये राजा जी का मिल जाएगा। ठीक है, राजा जी का मिल जाएगा। बाकी 624 नंदा देवी का हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसका सीक्वेंस कभी अगर मिलान के लिए आपके पास आता है तो हमने इसकी शॉर्टकट ट्रिक पहले भी वैसे देखी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या कि गंगा रानी का बेटा, गंगा रानी का बेटा गोविंद फूल लाया। ठीक है, फूल लाया इस तरीके से। तो गंगा से गंगोत्री, रा से राजा जी, ना से नंदा देवी, का बेटा से कार्बेट, गोविंद से गोविंद और फूल से फूलों की घाटी। ये इसका घटता क्रम आपके पास क्षेत्रफल के आधार पर मिल जाता है। तो जहाँ पर मिलान के लिए आए, अगर आपको डाटा याद नहीं है तो थोड़ा बहुत इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो इसको। ठीक है, चलिए 17 के पर्यटन की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है भाई। देखो सबसे प्रसिद्ध इनमें पूछा गया है तो वो आपका मिल जाता है यहाँ पर जिम कार्बेट, सबसे ज़्यादा पर्यटकों के लिए जिम कार्बेट। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका कौन सा मिल जाएगा? राजा जी आपके पास मिल जाता है। ठीक है, देखो राजा जी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एलिफेंट सफारी वगैरह मिल जाती है। जिम कार्बेट में ज़्यादातर आपका टाइगर सफारी देखने को मिलती है। अगला है 18 की सर्वाधिक बाघ व हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है। देखो सर्वाधिक बाघ और सर्वाधिक हाथी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों आपका कार्बेट में मिलते हैं। अभी हमने नई रिपोर्ट के आधार पर देखा कि भाई जो है आपका उत्तराखंड तीसरे स्थान पर 560 बाघों की संख्या वाला है। ठीक है, उसमें से 260 जो है आपका कार्बेट में है। और देश भर में सबसे ज़्यादा जो एक इंडिविजुअल अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बाघ भी आपका कहाँ पर है? कार्बेट में। ऐसे ही सर्वाधिक हाथियों की बात करेंगे हम कार्बेट में तो मतलब 1224 हाथी आपके पास मिल जाते हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क में आपके पास मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ही ध्यान रखना कि अगर एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध आता है तो तब आपके पास कौन सा हो जाएगा? तब राजा जी आपको आंसर मिल जाता है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार तथा संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों की क्रमशः संख्या है। देखो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये तो मिल जाएंगे आपको कितने? 6। वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 7, और संरक्षित आरक्षित क्षेत्र ये आपके पास मिल जाएंगे 4। ठीक है, तो 6-7 तो हम देख चुके हैं। 4 संरक्षित आरक्षित में अगर हम बात करेंगे तो आसन बैराज जाएगा जिसको 2005 में संरक्षित किया गया था। साथ में झिलमिल भी 2005 में आ जाएगा। पवलगढ़ 2012 और नैना देवी पक्षी विहार के रूप में जो एक पक्षी विहार मिलता है उसको भी संरक्षित आरक्षित के रूप में आपका यहाँ पर शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक जैव सुरक्षित क्षेत्र भी है नंदा देवी के नाम से, जो कि आपका चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में है। तो जैव सुरक्षित क्षेत्र भी आपके पास एक मिल जाएगा। ठीक है, एकमात्र बायो रिजर्व। अगला चलते हैं 20 के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कस्तूरी मृग फार्म योजना
80-81। यहाँ पर ध्यान रखना बस इसी तरीके से कि 80-81 में ये है, और इसी योजना के तहत ही अगले ही साल यानी 1982 में चमोली के कांचला खर्क में मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, टाइगर वॉच की बात करेंगे तो 1991-92 बिल्कुल सही। स्नो लेपर्ड ये भी आपका 90-91 में आपका राज्य क्षेत्र में ऐसा कुछ मिल जाता है, तो सभी के सभी फिलहाल यहाँ पर आपका सही है। कस्तूरी मृग संरक्षण की थोड़ा सा बात करें तो हमने आपका केदारनाथ तो देखा ही है सबसे पहले 1972 में, फिर 77 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है, फिर यहाँ पर हमने कस्तूरी मृग फार्म योजना देखी 80-81 में, और इसके बाद कांचुला खर्क में मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र मिल जाता है। ठीक है, बाकी अस्कोट वगैरह भी हम देख चुके हैं 86 में, जो कि आपका क्या है सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बारहसिंगों के निवास के रूप में है? तो भाई झिलमिल जो क्षेत्र मिलता है राजा जी के अंतर्गत, ये आपका बारहसिंगों के निवास के लिए प्रसिद्ध मिलता है। सुरई वन रेंज आपका यूएसएन में हमने देखा, यहाँ पर आपका क्रोकोडाइल सफारी वगैरह आपका शुरू की गई है। ठीक है, मोतीचूर आपका फिर से राजा जी के अंतर्गत है, पवलगढ़ आपका देख चुके हैं। अगला चलते हैं कि पंगोट किलवरी पक्षी विहार। देखो जो नैना देवी पक्षी विहार है ना, उसी का नाम पंगोट किलवरी पक्षी विहार भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका इसी स्थिति कहाँ पर हो जाएगा, नैनीताल में आप पास है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई है। 23 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है वो आपने यहाँ पर फिलहाल बताना था। तो अगर हम बात करेंगे कि राज्य का पहला चिड़ियाघर, तो ये आपका देहरादून जू आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, राज्य का पहला कार्बन न्यूट्रल जू, ये गोलापार हल्द्वानी वाला मिल जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि ऐसा स्थान जहाँ से शून्य कार्बन उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत प्राणी उद्यान नैनीताल, ये आपका 1995। हमने कई बार डिस्कस किया है आपका लाइव सेशन वगैरह में, जो लोग लगातार जुड़े हैं, कि भाई दो चीज़ें आती हैं। उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान आएगा तो वो श्रीनगर हो जाएगा 1979 का, और अगर हम बात करेंगे उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान तो वो यही जीवी पंत प्राणी उद्यान है। उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान के नाम से भी आ जाता है। 1995 इसको जनता के लिए खोला गया था। राज्य का प्रथम जीव संरक्षित केंद्र, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी कि राज्य का प्रथम जीव संरक्षण केंद्र आपको पूछा गया है, तो ये आपके पास यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, आपका मोतीचूर आपके पास मिल जाएगा, जो कि 1935 में सबसे पहली बार क्या है 1935 में इसको क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पवलगढ़ नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोतीचूर आपके पास मिल जाता है 1935। अगला 24 है कि इनमें से अच्छा आसन था ये, आसन बैराज के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इसे 2005 में संरक्षित घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। आसन बैराज देखो जो जलाशय है उसकी स्थापना 1967, ये पेपर में आ चुका है कि आसन बैराज की स्थापना, देखो स्थापना अलग है, उसको संरक्षित घोषित करना अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1967 में आसन बैराज जो जलाशय था वो यहाँ पर आपका बनाया गया। अक्टूबर 2020 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। ये थोड़ा गलत हो जाता तीसरा वाला, क्योंकि यूनेस्को में नहीं, अक्टूबर 2020 में इसको रामसर साइट, ठीक है, रामसर क्षेत्र के रूप में आपका घोषित किया जाता। देश की 38वीं साइट ये आपके पास आ जाएगी। अभी तो फिर देश भर में 80 हो चुके हैं, लेकिन राज्य का पहला है इसलिए आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है। अगला है 25 की निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कि हाथी अस्पताल चिला रेंज, तो ये आपका बिल्कुल सही, चिला रेंज में हाथी अस्पताल है। हाथी के जो आपका बीमार घायल हाथी वगैरह हैं उनके लिए आपके पास मिल जाता है। ठीक है, वन्यजीव उपचार है तो रेस्क्यू सेंटर, ये भी आपका चिड़ियापुर, चिड़ियापुर कहाँ पर मिल जाएगा आपको, हरिद्वार में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी चिला रेंज भी आपका हरिद्वार में। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में भैरव घाटी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र। और राज्य का प्रथम बंदरवाड़ा ये चंडाक पिथौरागढ़ में आपका स्थापित किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखें तो सभी के सभी विकल्प आपका सही हो जाते हैं। ठीक है, एक योजना और आपका थोड़ा सा 2012-13 में आप ध्यान रखना कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना जो है उसको राज्य में शुरू किया जाता 2012-13, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये आज के प्रश्न थे। और आज का जो यहाँ पर प्रश्न था पिछले उसका वीडियो का, वो था आपका तांद या तांद बुनना। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने आपका जवाब दिए कि चलो ठीक है, जो आपका जौनसार में हारुल वगैरह होता है उसकी पंक्ति में जब लोग खड़े होते हैं उसकी पंगत को भी क्या है, तांद कहा जाता है। लेकिन मैंने वास्तव में प्रश्न ये पूछा था कि जो आपका प्राचीन चंद पवार और गोरखा में हम जो तांद कर देखते हैं या टांड कर देखते हैं उसको संबंध से पूछा हुआ था। तो जो तांद है ये ऊन के रेशे धागों से कपड़े का जो थान बनाया जाता है ना, उसकी एक कला है, और इसी नाम से फिर बुनकरों से कौन सा कर टांड कर लिया जाता था। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका
ऊन के रेसे वगैरह से आपका क्या किया गया है, ये थान बनाया जा रहा है, ये है ना, ये जो थान बनाया जा रहा है यहाँ पर आपका ये रेसे वगैरह इसमें, इसको बहुत लंबी प्रक्रिया वगैरह, अगर आप यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करना चाहो, जानना चाहो तो बहुत अच्छी जानकारी आपको, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। हमारे पास एक ताकुला आता है, ताकुला इनको बोलते हैं, ताकुला, ताकुली वगैरह, जो आपका ऊन को क्या करता है, ऊन को धागे में जो है कन्वर्ट करने का यहाँ पर काम करता है। इसके द्वारा देखो ये धागे बने ना इसमें, तो ये आपका ऊन को धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागों से ये आपका वस्त्र बनाने की कला जो है इसको तांद कहा जाता है, तांद बुनना कहा जाता है। फिर इसी तांद से है ना बुनकरों से जो है तांद नामक या टांड नामक कर आपका मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है थोड़ा सा रिवीजन आपका फटाफट से यहाँ पर हुआ होगा। मिलेंगे अगली सुबह को, तब तक के लिए धन्यवाद।